Good morning class 10th student. In last lecture we have completed short type question and answer. Today we will talk about long type question and answers. The first question is, explain the conditions which were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes. How did it end in 1834? मतलब जो नए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहे थे उनमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे और किस तरीके से उन्हें दूर किया गया 1834 में, उसके बारे में हमें बेटा यहाँ डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है, देयर वॉज एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट में क्या थी? फ्रीडम की एब्सेंस थी। सेकेंड पॉइंट है, स्टेट इम्पोज्ड वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और जो भी गुड्स और कैपिटल्स वहाँ से जाते थे, ट्रांसपोर्ट होते थे, उनके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे स्टेट्स ने। नंबर थर्ड है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स एज सच एज ईच हैड इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेजर। अलग अलग स्टेट्स थी और अलग अलग स्टेट्स के कारण प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी कि सबका मेजरिंग अलग अलग था, सबका वेट अलग अलग होता था, सबके यहाँ करेंसी अलग अलग चलती थी, तो उस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा वहाँ पर क्रिएट हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ड्यूटीज़ वेयर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, है ना। जो भी वहाँ पर टैक्सेस लिए जाते थे, ड्यूटीज़ मतलब जो भी टैक्सेस लिए जाते थे वो अकॉर्डिंग टू वेट लिए जाते थे और अलग अलग स्टेट का वेट का मेजरमेंट अलग अलग था, जिससे कि टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था। इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और ज़ेल्वेरियन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। 1834 में काफ़ी सारे जितने भी जर्मन स्टेट थे उनको सबको ज्वाइन करके एक वहाँ पर चला दिया गया, मतलब एक इनिशिएटिव पर्सिया वहाँ पर चला दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, द यूनियन ऑब्लाइज्ड टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, है ना। वहाँ पर जो करेंसीज थी उनको भी वहाँ पर कम कराया गया, जो भी टैरिफ वहाँ पर लगते थे बेटा उनको भी वहाँ पर क्या कराया गया, कम कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1850 व्हेन द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रव मैनी लेबर्ड नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रॉन्ज अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, है ना। उनके जितने भी आइडियाज़ थे और जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे उनको वहाँ पर वो क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको वहाँ पर वो उनके जो आइडियाज़ थे उनको स्प्रेड भी करते थे। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ड अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स दैट हैड बिन एस्टैब्लिश आफ्टर द वीना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी के लिए वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी, फ्रीडम के लिए वहाँ पर जो भी फाइटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने क्या कर दिया था, उसके अंदर उन्होंने इंक्लूजन कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी वहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज थे उनको ये पता था कि फ्रीडम के लिए कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, गुज़प्पे मैज़िनी अ इटालियन रिवॉल्यूशनरी फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेलिंग्स एंड देन यंग यूरोप इन बेर्ने, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German state। एक गुज़प्पे मैज़िनी जो था उसने एक रिवॉल्यूशनरी था, वो भी वहाँ पर उसने 2 तरह की सोसाइटी वहाँ पर जनरेट की थी, यंग इटली और यंग यूरोप, है ना। वहाँ पर कौन कौन उसको लाइक करता था वो सब उसने वहाँ पर जानकारियाँ ले ली। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वेयर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। और इसी मॉडल को मतलब देखते हुए सोसाइटीज़ और जनरेट की गई जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द इवेंट लीडिंग टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आंसर है, नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राइड टू unite the different region of the German Confederation into a national state
गवर्नमेंट बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी बेटा उसको उन्होंने क्या किया, वहाँ पर ऊपर लाने का प्रयास किया। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined force of the monarchy and the military supported by the large landowners of पर्सिया। मतलब इनको किन लोगों ने सपोर्ट किया, मिलिट्री ने सपोर्ट किया है ना, जो बड़ी बड़ी फोर्सेस थी मोनार्ची की उन्होंने वहाँ पर उन्हें सपोर्ट किया, जितने भी लैंड ऑनर थे उन्होंने भी वहाँ पर उन्हें क्या करा बेटा, सपोर्ट किया। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया took on the leadership of the movement of national unification। फिर पर्सिया ने क्या किया बेटा, वहाँ पर जो पर्सिया था बेटा उसने वहाँ पर लीडरशिप ले ली। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे बेटा, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर वो एक आर्किटेक्ट थे, इस प्रोसेस को उन्होंने आगे बढ़ाया। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। और 7 सालों में बेटा वहाँ पर 3 वॉर्स हुई, एक ऑस्ट्रिया के साथ में, एक डेनमार्क के साथ में और एक फ्रांस के साथ में। In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German Empire in a ceremony held at Versailles, है ना। और 1871 में वहाँ पर जो था वो जो पर्शियन था वो वहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अभी हमने जर्मनी का देखा था, अब ब्रिटेन की बात करते हैं। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन ऑफ प्रोसेस। काफ़ी लंबी प्रोसेस यहाँ पर चली। प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल वेयर अथेंटिक वंस। सबसे पहले जो भी प्राइमरी आइडेंटिटीज़ थी उनको सबसे ऊपर रखा गया। एट अथेंटिक ग्रुप सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश हेल्ड देयर ओन कल्चर्ड एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। जो भी वहाँ पे अलग अलग कल्चर थे उनको बोला गया कि आप अपने अपने कल्चर को वहाँ पर रखिए, अपने अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन को वहाँ पर आप रखिए। दिस द इंग्लिश नोशन स्टडीली ग्रू इन वेल्थ एंड पावर। और वैसे ही क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या होता गया बेटा, वेल्थ और पावर में आगे बढ़ता गया। The English nation steadily grew in wealth and power. It was able to extend its influence over the other nation. अदर जो दूसरे नेशन थे उन पर उसने अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर डाला। The Act of Union 1707 between England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। जो भी वहाँ पर वहाँ पर जो भी फॉर्मेशन हुआ वो यूनाइटेड किंगडम का कब हुआ बेटा, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो भी एक्ट हुए थे उनके थ्रू वहाँ पर वो ब्रिटेन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वेयर मैरिनी एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेयर प्रोटायर्ड, है ना। इनका मतलब क्या होता है, इनके बताना है हमें। मेरिनियन एंड जर्मेनिया वेयर फीमेल एलिगरीज फॉर द फ्रेंच एंड द जर्मन नेशन रिस्पेक्टिवली, है ना, फीमेल एलिगरीज थी। दिस फीमेल एलिगरीज वेयर यूज्ड टू प्रोटेररी आइडियाज सच एज लिबर्टी। इसको लिबर्टी के आइडिया के लिए यूज्ड किया गया। जस्टिस एंड द रिपब्लिक, जस्टिस के लिए और रिपब्लिक के लिए भी यूज़ किया गया। These allegories remind the public of the national symbol of unity and to pursue them to identity with it, है ना। और उसको उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के साथ में क्या किया बेटा, आगे की तरफ बढ़ाया। एलिगरीज मतलब उनका एक वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वुमन रूपी एक उन्होंने स्टैचू वहाँ पर तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट अ नोट ऑन। इन 5 चीज़ों के ऊपर आपको नोट लिखने हैं, ठीक है। गिज़प्पा मैजिनी, काउंट कार्निलो दी कॉवनर, उसके बाद है बेटा थर्ड है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फोर्थ है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और फिफ्थ है बेटा द रोल ऑफ वुमन इन नेशनल स्ट्रगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा गिज़प्पे मैजिनी की। गिज़प्पे मैजिनी was an Italian revolutionary.
He was born in Genoa in 1807. He was a member of the secret society of the Carbonari. At the age of 24, he was sent into exile in 1835 for attempting a revolution in Liguria. He founded underground society named Young Italy and Marseillers and Young Europe in Berne, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German state. He believed that God had intended nation to be the natural unit of mankind, so Italy had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nation. कौन था ये? एक जर्मन रिवॉल्यूशनर था जिसने 2-3 सोसाइटियाँ वहाँ पर जनरेट की थी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम इन सोसाइटीज़ के बारे में बेटा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट कौन था? काउंट कैमिलियो डी कैवर। काउंट कैमिलियो डी कैवर वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्देनिया पिडमेंट स्टेट हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली, है ना। इसने किसको यूनिफाई करने के लिए किया? इटली को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने वहाँ पर रिवॉल्यूशन किया था। ही वॉज नाइदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ना ही ये रिवॉल्यूशनर थे वहाँ पर और ना ही ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, मतलब इटालियन से अच्छा वो क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। ही एंजर्ड अ केयरफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस विच हेल्प सार्डिनियो पेडमोंट डिफीट द ऑस्ट्रेलियन फोर्स इन 1859। उन्होंने फ्रांस के साथ में काफ़ी अच्छा अलायंस मैनेज कर लिया था जिसके थ्रू उन्होंने ऑस्ट्रिया को वहाँ पर हरा दिया था। एंड देयर बाय फ्री द नॉर्थन पार्ट ऑफ इटली फ्रॉम द ऑस्ट्रियन हिबसबर्ग, तो उन्होंने उसको फ्री करवा लिया था वहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट कौन है हमारे? द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी का पार्ट है ये। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक बिगन इन 1821 में बिगिन हो गया था जब उन्होंने इंडिपेंडेंस चाहने लगे थे वो लोग। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्टर्न यूरोपियन शेयरिंग सिम्पैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, है ना। काफ़ी सिंपैथीज उन्हें मिली यूरोप से भी। पोएट एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रॉडल ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर मतलब जो भी मुस्लिम एम्पायर था उसके अगेंस्ट जो वहाँ पे पोएट थे, जो भी आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना वहाँ पर बोलना स्टार्ट किया और लोगों की जो बातें थी वो उन तक पहुँचानी चालू कर दी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation। 1832 में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो बना दिया गया, ठीक है। अब फोर्थ है बेटा हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इट वाज एन all German national assembly formed by a large number of political associations whose members were middle class प्रोफेशनल्स, मतलब जो भी मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने मिलकर इस असेंबली को वहाँ पर बनाया था। बिजनेसमैन थे जो एंड प्रॉस्पेरियस आर्टिशियंस जो थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज इन्वेंटेड ऑन 18 मई 1848 इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल ऑफ फ्रैंकफर्ट के चर्च पॉल में, सेंट पॉल चर्च के अंदर बेटा वहाँ पर इनकी फर्स्ट मीटिंग की गई थी। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्ची सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने एक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था जर्मन मोनार्ची के अकॉर्डिंग। द किंग ऑफ प्रशिया रिजेक्टेड द क्राउन ऑफर्ड बाय द deputies of parliament and joined other monarchies to oppose the elected assembly। और जो किंग था वहाँ पर उन्होंने जो भी यहाँ पर मोनार्ची तैयार की थी उसको उसने रिजेक्ट कर दिया और दूसरी पार्टी के अंदर जाकर चला गया। एज इट वॉज डिमांडेटेड
by the middle classes who resisted the demands of वर्कर्स एंड आर्टिशियंस एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस्ट देयर सपोर्ट, है ना। जितने भी वहाँ पर जो देखा जाए तो जो भी डिमांड कर रहे थे वहाँ पर उनका सपोर्ट वहाँ पर चला गया। इन द एंड ट्रॉप्स वेयर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, और उस असेंबली को फिर वहाँ पर बैंड कर दिया गया था पहले, तो फिर उसको डिसबैंड वहाँ पर उन्होंने करवाया। लास्ट है बेटा इसमें हमारा नोट है द रोल ऑफ वुमन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। जो भी स्ट्रगल किए गए थे उसके अंदर वुमेन का क्या रोल था वहाँ पर। द इशू ऑफ एक्सर्टिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर। काफ़ी सारी वुमेंस ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वो चाहती थी कि उनको क्या मिले, उनके अधिकार वहाँ पर अलग से दिए जाएँ। participated activity over the year. Women had formed their own political association, उन्हें अपनी खुद की political association बनाई, founded newspapers and taken part in political meeting, है ना। उन्होंने अब न्यूज़पेपर बनाए और जो भी पॉलिटिकल मीटिंग थी उसके अंदर अपना पार्ट वहाँ पर लेने लगी एंड डेमोस्ट्रेशंस भी वहाँ पर वो करने लगे। डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड सफरिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, है ना। जो भी वहाँ पर सफरेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, जो भी वहाँ पर चीज़ें होती थी उनको वहाँ ने डिनाइड किया कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट convent in the church of St. Paul, women were admitted only a observe to stand in the visitor gallery। वो वहाँ पर रुकी और उन्होंने वहाँ पर जो भी विजिटर गैलरी थी उनको वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये बुक में भी दिया हुआ है आपके। इसका आंसर है बेटा द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक टुक मैनी important step to create a sense of collective identity among the French people which were, काफ़ी सारी उन्होंने important steps उठाई थी। अब फर्स्ट थे आइडिया ऑफ अ पाट्रिया एंड टू सिटोनियन, है ना। जो सिटीजन्स थे और जो फादरलैंड थे, मतलब जो मिलता है ना फादरलैंड, emphasize the nation of a united community enjoying equal right under a constitution। सबको क्या मिले बेटा वहाँ पर इक्वल राइट मिल जाए। A new French flag, a tricolor replaced the royal standard, उसको चेंज कर दिया गया। The State General was renamed the National Assembly and was elected by a group of active citizen। उसको जो असेंबली का नाम था उसको चेंज कर दिया गया और इलेक्शन के थ्रू वहाँ पर उन्हें चुना जाता था। न्यू ह्यूमन्स ऑथ एंड मार्टायर्स commemorated in the name of the nation। A central administrative system made uniform law for the entire nation। सब जगह एक जैसे लॉ वहाँ पर चलने लगे। Discouraging regional dedicates and promoting French as a common language of the nation। और फ्रेंच को वहाँ पर नेशन की कॉमन लैंग्वेज के रूप में वहाँ पर प्रमोट किया गया। बेटा इसी के साथ में हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट होते हैं।